अस्सलाम वालेकुम। चैनल खाना पकाना में खुश आमदीद। आज मैं आपके साथ शामी कबाब शेयर कर रही हूँ और शामी कबाब की ऐसी रेसिपी जिसमें आपको उसमें बिल्कुल भी पीसने की मेहनत नहीं करनी पड़ेगी, ना ग्राइंड करने की मेहनत करनी पड़ेगी, बल्कि सिर्फ आप उसे जो है वो भून लेंगे और शामी कबाब तैयार हो जाएगी। इसके लिए मैंने दाल और गोश्त को अदरक, लहसुन, नमक, 2 चमचे ऑयल के टेबल स्पून और 4 से 5 हरी मिर्चों के साथ बॉयल होने के लिए रख दिया है और इसको बॉयल करके इतना पकाएंगे कि दाल भी इसमें सॉफ्ट हो जाए और गोश्त भी गल जाए। ये देखें, बॉयल आने के बाद दाल गोश्त को मैंने बिल्कुल हल्की आंच पे कर दिया है ये, और बस इसे खूब अच्छी तरह से गला लेना है। ठीक है, बिल्कुल झटपट से ये शामी कबाब तैयार होंगे। सिर्फ नमक, अदरक लहसुन का पेस्ट और हरी मिर्चें मैंने इसमें डाली हैं और कोई भी मसाला नहीं डाला है। अब सारे मसाले मैं अलग से इसमें ऐड करूँगी और ना मैं इसे ग्राइंड करूँगी और ना ही मैं इसे सिलबट्टे पर पीसूँगी, बल्कि ये मैं इसी में बनाऊँगी। तो आप देखिएगा कि कितने मज़ेदार से शामी कबाब बनते हैं। अब ये देखिए, ये सारे मसाले मैंने ले लिए हैं और वो ये हैं साबित मसाले। साबित मसाले मैं ग्राइंड करूँगी, पहले इसको हल्का सा मैं रोस्ट करूँगी। भून लेने के बाद मैं इसको ग्राइंड करूँगी और सारे मसाले मैं इसमें शामिल कर दूँगी, बिल्कुल फ्रेश खुशबूदार, क्योंकि इसकी खुशबू ही अलग होगी फिर। इसके लिए मैंने 1 टेबल स्पून धनिया ले लिया है, 1 टेबल स्पून बराबर से ज़ीरा साबित और 1 टीस्पून काली मिर्च है, 6 से 7 लौंगे हैं, 3 इसमें मीडियम साइज़ और छोटे साइज़ की दालचीनी है, छोटी इलायची है इसमें 4 और 3 इसमें छोटी चूँकि थी बड़ी इलायची मेरे पास तो मैंने 3 डाल ली हैं। छोटी और बड़ी इलायची आप अपने टेस्ट के हिसाब से भी डाल सकते हैं, कम भी कर सकते हैं। और साबित मिर्चें हैं इसमें थोड़ी सी और 2 तेज़पात हैं। अच्छा, मिर्चें भी टेस्ट के मुताबिक आप यूज़ कर सकती हैं, इसलिए कि मैंने 3 से 4 हरी मिर्चें भी डाल दी हैं। तो मैंने यहाँ पर ये मिर्चें ली हैं और थोड़ी सी मैं काट के भी डालूँगी, क्योंकि मेरे पास हाफ़ kg बीफ है और 250 ग्राम मेरे पास जो है, या ऑलमोस्ट 250 ग्राम ही है मेरे पास चने की दाल है। ठीक है, तो इस तरह से मैंने ये मसाले लिए हैं। अब मैं इसको रोस्ट कर लूँगी, लाइट रोस्ट करूँगी बस, और इसे ग्राइंड कर लूँगी। अच्छा, ये ग्राइंड मैं करूँगी, बहुत बारीक ग्राइंड नहीं करूँगी, बल्कि थोड़ा सा मोटा मोटा सा दरदरा सा जिसको कहते हैं, इस तरह से मैं इस मसाले को ग्राइंड करूँगी। और बस इसके बाद मैं इसमें जब हमारा जो मटेरियल है वो तैयार हो जाएगा तो मैं उसमें ऐड कर दूँगी। ये देखें, कबाब का पानी तकरीबन खुश्क हो चुका है। अब मैं इसे इसी में भून लूँगी। ये देखें, गोश्त भी गल चुका है। फ्लेम को थोड़ा लो कर देना है, लो फ्लेम पर ही मैंने इसको पकाया है और मैं इसे अच्छी तरह से इसी में ही मैश करूँगी। ये देखिए, इसको अच्छी तरह से इसी में भून लेना है इस तरह से। और गोश्त हमारा इतना गल चुका है कि देखें बिल्कुल सॉफ्ट है। कबाब में जब इसके रेशे बनेंगे तो बहुत ज़बरदस्त मज़ा आएगा। ये देखें, इस तरह से इसे मैं बहुत अच्छी तरह से इसको इसी में मिक्स कर लूँगी। ये देखें, ये मैंने इसको बिल्कुल मिक्स कर लिया है। ये देखिए, बिल्कुल इसे मिक्स कर लिया है। और अब इसमें देखें कि बिल्कुल बोटियां जो हैं वो मैश हो चुकी हैं। अच्छा, ये जो हरी मिर्चों का ये है, इसको भी आप इसमें बिल्कुल मैश कर दीजिए इस तरह से।
इसके बाद मैं इसमें और बिल्कुल फ्लेम को लो रखना है, फ्लेम को हाई नहीं रखना। मैं इसमें थोड़ा सा ऑयल यूज़ करूँगी, ऑयल डालूँगी इसमें 1 से 2 टेबल स्पून, और फिर इसे अच्छी तरह से मज़ीद भूनूंगी। ये देखिए, बिल्कुल इसको किसी भी चॉपर की ज़रूरत नहीं है, किसी भी तरह से इसको पीसने की ज़रूरत नहीं है। कितना ज़बरदस्त इसकी ये टेक्सचर बन रहा है। और जो मसाले मैंने भून के इसको ग्राइंड कर लिया था, वो मसाले अब मैं इसमें शामिल कर दूंगी। मसाले को भी अच्छी तरह से मिक्स करूंगी कबाब में। ये मैंने ये कहा था कि इसमें मसाले को बिल्कुल मैं बारीक नहीं करूंगी, थोड़ा सा दरदरा सा रखूंगी, इसको मोटा सा रखूंगी। तो इसी तरह से मैंने इसको ग्राइंड किया है कि इसमें मसाला बिल्कुल भी बारीक ना हो। अब जैसे ही ये बिल्कुल देखें, ये मटेरियल बर्तन से अलग होने लग जाए, तो मैं इसे इस स्टेज पर हम इसे निकाल लेंगे। और ठंडा होने के बाद थोड़ा सा हाथ से भी इसको मिक्स कर लेंगे, और फिर इसमें हरा मसाला ऐड करूँगी। ये देखें, ये पूरा इसमें बर्तन जो है वो से अलग हो गया ये मटीरियल। अब बस ये तैयार है। अब मैं इसको फ्लेम ऑफ कर देती हूँ और इसको ठंडा होने के लिए रख देती हूँ। कबाब के मटेरियल को मैंने निकाल लिया और इसको ठंडा कर लिया है। अब मैं इसमें एक अंडा ऐड करूँगी। एक ले लें, और अगर आपको ज़्यादा चाहिए तो आप 2 भी ले सकते हैं, लेकिन 2 की ज़रूरत नहीं है। तो मैं इसीलिए एक अंडा ले रही हूँ और इसको अच्छी तरह से बीट कर लेंगे। थोड़ा सा बीट करके इसे इसमें, मेरे पास अंडा भी एक्स्ट्राऑर्डिनरी बड़ा था थोड़ा। अच्छा, इसके बाद ये हरा धनिया मैंने चॉप किया हुआ है, थोड़ी सी 2-3 हरी मिर्चें मैंने चॉप की हैं। ये आपके टेस्ट पर है, आप हरी मिर्चें ऐड करें या ना करें। मैंने ऐड किया है क्योंकि ऑलरेडी हम इसको पकाते वक्त हरी मिर्चों को ऐड कर चुके। अब मैं इसको हाथ से मिक्स कर लूँगी। ये देखिए, अंडे को और हरा धनिया को हाथ से अच्छी तरह मिक्स करें। ये मटेरियल को मैंने अच्छी तरह से इसमें अंडे को मिक्स कर दिया है। अब ये तकरीबन सही है, तैयार है। अब मैं इसको, ये देखें, ये बिल्कुल इसको अच्छी तरह से मैंने मिक्स किया था, तो ये बिल्कुल ठीक है। अब मैं इसमें से जैसे इस तरह से मटेरियल थोड़ा सा उठा लेंगे, और जहाँ जहाँ थोड़ा सा आपको महसूस हो कि कुछ है, तो आप उसको हाथ से मैश कर लें, इसलिए कि ये देखें, इस तरह से कबाब बना लेंगे, टिक्कियाँ। और ये पूरी टिक्कियाँ जब हम बना लेंगे तो फिर हम इसे जितनी हमें ज़रूरत होगी हम इसे फ्राई करेंगे, बाकी हम फ्रीज़ कर देंगे नेक्स्ट टाइम फ्राई करने के लिए। मैंने सारी टिक्कियाँ बना ली हैं, और इसमें से मैंने इतने रख ली हैं जितने के मुझे फ्राई करनी है। तो ये इनको मैं फ्राई कर लूँगी और बाकी को मैं फ्रीज़ कर दूँगी, ताकि नेक्स्ट टाइम जब ज़रूरत हो तो उसमें से आराम से हम कबाब निकालें और फ्राई कर लें। तो इस तरह से टाइम भी सेव हो जाता है और बहुत मज़े की टिक्कियाँ भी बनती हैं। अब मैंने फ्राइंग पैन में ऑयल को गरम कर लिया है और फ्लेम को लो कर दिया है, क्योंकि ऑयल गरम है तो फ्लेम को लो होना चाहिए ताकि अच्छी तरह से कबाब फ्राई हो जाए। एक एक करके मैं इनमें कबाब डाल दे रही हूँ, और बस ये इसको एक साइड पर पकाने के बाद
फिर मैं दूसरा साइड इसका पकाऊंगी। और वैसे भी कबाब तो ये पके हुए ही होते हैं, इतने ज़्यादा इसको मैंने भून भी लिया है। दाल है या गोश्त है, सारी चीज़ें इसमें पकी हुई हैं। मसाले को मैंने भून कर हल्का सा डाला है। तो इस तरह से सिर्फ इसको कलर ही देना होता है, शेप और कलर इसका आता है बस। और अंडा जो इसमें मौजूद है उसको थोड़ा सा स्टीम पे पकना होता है। तो बस अब मैं इसके दूसरे साइड को चेंज कर रही हूँ। ये देखें, बहुत आराम से कबाब को चेंज करना होता है। ये जो इसमें ये झाग सी बन जाती है ना, ये अंडों की वजह से ऐसा होता है। तो बस इसको अच्छी तरह से जो है वो पका लें दोनों साइड से। और अच्छा सा जो कलर आपको रिक्वायर्ड हो आप इतना कलर इसमें दे लें। ये देखें, मज़ेदार से कबाब तैयार हैं। बनाएं, इंजॉय करें। मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आपको वीडियोस आने वाली मिलती रहें। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।